Good morning students, this is science video. I have explained about the food and nutrients. I have told about the types of nutrients and I have explained about the carbohydrates and proteins in the yesterday video. Today's video I am going to explain about fats and vitamins and minerals. Clear? So in fats you will understand about it is also the energy giving food, but it gives you more fat than energy. Clear? So let's begin with the explanation, then you will understand these two topics, and I will ask the questions related to these two topics and then you will answer in the WhatsApp class. So today's topic will be fats and vitamins and minerals. So these are your two topics, that are fats and vitamins and minerals. First we will understand about the fats and then we will jump to vitamins and mineral. Clear? First, fat give us more energy than carbohydrate. They also keep our body warm. फैट जो होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं. क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो उनको बोलते हैं फैट्स. ठीक है? दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म. हमारे बॉडी को वो वार्म भी रखते हैं. समझ में आ गया? गरम रखते हैं. तो फूड आइटम्स लाइक ऑयल, घी, बटर, नट्स आर रिच इन फैट्स. ये फूड आइटम्स जो भी आप खाते हैं वो ऑयल, घी, बटर, नट्स, इन सब में क्या होता है? फैट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसीलिए ऑयल थोड़ा कम ही खाते हैं. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी तो देता है लेकिन साथ में वो बॉडी को हैवी करता है. ठीक है? मोटा करता है. आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट. हमारी बॉडी को थोड़ा ही फैट चाहिए. एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़. जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमता है वो हमारी फ्यूचर यूज़ के लिए वो बॉडी स्टोर करके रखती है उसको. ठीक है? एक्स्ट्रा फैट को. तो एक्स्ट्रा फैट जो दिखता है ना आपके पेट के, मतलब आपके तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब फ्यूचर में वो मोटा सा दिखने लग जाता है. खासकर पेट के आसपास या शरीर पूरे बॉडी में आपको एक्स्ट्रा फैट दिखने लगेगा. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टोर हो चुका है. हमें थोड़ा ही फैट खाना चाहिए. समझ में आ गया? तो फैट के बारे में ये था. इसमें आपको याद करने की चीज़ ये है कि ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है, फैट. और फैट के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? ऑयल, घी, बटर, नट्स आर रिच इन फैट्स. क्लियर? और फैट को कम से कम खाना चाहिए क्योंकि वो जमता बहुत ज़्यादा है और वो फिर शरीर में दिखने लग जाता है. नाउ नेक्स्ट वन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हर खाने में पाया जाता है, लेकिन किसी में कुछ विटामिन है, किसी में कुछ मिनरल्स हैं. समझ में आ गया? तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. ये हमको क्या करते हैं? डिसीजेस में मदद करते हैं बचाने के. ठीक है? तो ये हमको डिसीजेस से बचाते हैं. तो डिसीजेस क्या हैं? बीमारियाँ. जो भी बीमारियाँ आपको पकड़ लेती हैं, चाहिए तो कोल्ड है, ठीक है, फीवर है, स्टमक एक है, हेडेक है, ये सब बीमारियों से दूर रखता कौन है? विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, मीट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल. जो हम रोज़ खाते हैं उन्हीं को लेकर विटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, मीट. ठीक है? फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. जितने भी फूड आइटम अगर उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स है तो उन फूड आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव का मतलब होता है जो बचाते हैं. जो खाना हमें बचाए बीमारियों से, उन खाने को हम एक स्लॉट में बोल देते हैं, वो क्या है? प्रोटेक्टिव फूड. क्लियर? विटामिन ए, बी, सी, डी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन.
विटामिन अलग अलग तरह के भी होते हैं, के होता है, ठीक है, B1 B2 B3 ऐसे करके भी आते हैं। तो विटामिन A B C D ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? विटामिन्स के। Z तक नहीं होते, ABCD नहीं पढ़ रहे हम, विटामिन्स के अलग अलग मतलब स्लॉट्स हैं, तो वो A B C और D E K ऐसे करके कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट से डिनोटेड किए हुए हैं, ठीक है। तो विटामिन 4 तरह के हैं, वो आप प्राइमरीली याद कर लीजिए, A B C और D, ठीक है। अब मिनरल्स के बारे में बात करें तो कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम और आयरन ये सब क्या हैं? मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। कैल्शियम आपको हड्डियों को मजबूत करते हैं, आयोडीन किस में होता है? नमक में होता है, सोडियम आपके किसी खाने के उसमें होते हैं, आयरन ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, सोडियम अगर बात करें तो उसमें भी पाया जाता है आपके उसमें फिश में, ठीक है, मीट में, काफ़ी चीज़ों में सोडियम पाया जाता है, इवन सॉल्ट में भी सोडियम होता है। आयरन ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल हैं? मिनरल्स के। कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन। क्लियर? ये सारे मेटल भी हैं, लेकिन सॉरी ये दो मेटल भी हैं, लेकिन वो मेटल अलग तरह के हैं, तो वो मत पढ़ने लग जाइएगा। कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम और आयरन, these are the example of minerals. Clear? These are the two things which you have to understand in this chapter. From Monday onwards we are going to start with the chapter of science. So bring your book or purchase your book from the bookstore, and from Monday onwards we are going to start with the new chapter which is in your new book. I think leaf the plant, the kitchen of the plant, this is the chapter name. So we are going to start with that chapter. Thank you so much.